क्या बोलता हूँ? स्वागत 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 परमेश्वर पवित्र आत्मा का जी का स्वागत करो, पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। वो प्रथम है, वही त्रिएक परमेश्वर है, वही है जो पल में सबको बदल देता है, सबको बदल देता है। उसने हजारों को बदल दिया, आज तुम्हें बदल कर भेजेगा। वो वही है जो चिन्ह चमत्कार करता है। आप जो गवाहियां सुन रहे हो वो पवित्र आत्मा करता है। आज तुम्हारे जीवन में करने जा रहा है, वो अभी करने जा रहा है, अभी 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 मैं बोलता हूँ अभी पवित्र आत्मा जी आपके जीवन में करने जा रहा है। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो। जैसे उस औरत ने स्वागत किया परमेश्वर का, उसने पांव धोए आंसुओं से। मैं बोलता हूं स्वागत करना अगर आप सीख गए, आपको समझ आ जाएगी कि जीवन में जीत का सबसे पहला और आखिरी जो साइन है वो यही है कि परमेश्वर का स्वागत ऐसे करो आपको परमेश्वर देखे ध्यान से। मैं बोलता हूं परमेश्वर का ध्यान अपनी ओर खींचो, अपनी ओर खींचो। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो और ध्यान अपनी ओर खींचो, स्वागत करो और ध्यान अपनी ओर खींचो खींचो खींचो। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर तुम ध्यान खींचने में कामयाब हो गए, स्वागत करने में कामयाब हो गए, तुम वो पाओगे जिसका तूने सोचा भी नहीं है। उठाओ हाथों को, एक भी जन ऐसा ना हो जिसके हाथ ना उठे हो। परमेश्वर जी, प्रभु यीशु जी, मैं अपने शब्दों से खुदावंद इनके साथ मैं हाथों को उठाता हूं और परमेश्वर प्रभु यीशु तेरे आगे झुकता हूं। परमेश्वर तेरे आगे झुकता हूं खुदावंद, मैं इनके साथ हाथों को उठाता हूं और तेरे आगे झुकता हूं मेरे परमेश्वर। ओ जैसे स्वर्गदूत झुकते हैं, जैसे तेरे सामने सब नबी सब लोग झुकते हैं, हम सब झुकते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु यीशु हम तुम्हें खुदावंद वेलकम करते हैं, हम तेरा स्वागत करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु हम स्वागत करते हैं, स्वागत 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 करते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु का हम स्वागत करते हैं। बोलो पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा हम प्रभु यीशु का स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु का स्वागत करो, करो स्वागत तालियों के साथ। ओ पूरे जोर से स्वागत करो कि तुम्हारे क्लेश, स्वागत करो कि तुम्हारे क्लेश खत्म हो जाए। स्वागत करो तुम्हारे दुख आज स्वागत से खत्म हो जाए। स्वागत करो। ओ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अगर तुम मेरी बात को समझते हो, अगर मेरे मन को समझते हो तो वैसे ही स्वागत करो, वैसे 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 जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। ओ तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? स्वागत करो, पवित्र आत्मा को बोलो हम स्वागत करते प्रभु यीशु का, हम स्वागत करते प्रभु यीशु का। अगर तुम्हें स्वागत करना आ गया, आपको पता बाइबल में उस औरत ने अपने आंसुओं से प्रभु यीशु का स्वागत किया, उसके पांव धो दिए। ओ आपको समझ आ रही? उस औरत ने महंगा इत्र परमेश्वर के कदमों में और डाल दिया। वो स्वागत लोगों ने ऐसे किया, लिखा है अपने कीमती कपड़े परमेश्वर के और नीचे बिछा दिए उन्होंने।
क्यों? वो स्वागत करने का, परमेश्वर को अपनी ओर खींचने का। जब आप स्वागत करते हो भीड़ में, स्वर्गदूत आपको जज करते हैं। एक एक स्वर्गदूत आपको देखता है और परमेश्वर को बताता है वो कि यही वो है, यही वो, यही वो है, यही वो है जो मन से तुम्हारा स्वागत कर रहे थे। आपका स्वागत ही आपको बड़ी जीत ला देगा। आपका स्वागत ही तुम्हारे बच्चों की जीत ला देगा। आपका स्वागत ही तुम्हारे चर्च की बड़ी विक्ट्री करेगा। वो अगर तुम्हें स्वागत करना आ गया परमेश्वर प्रभु यीशु का, स्वर्गदूत तुम्हारे पीछे भागेंगे, पीछे तुम्हारे पीछे भागेंगे और बोलेंगे बताओ हमें कौन सा काम है। आज ही वो डन करके भेजेंगे। स्वागत करो। नहीं 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 नहीं। स्वागत करो हालेलुया के उत्तम नारों से। स्वागत करना सिखाओ अपने घर में, स्वागत करना सिखाओ अपने बच्चों को। परमेश्वर का स्वागत कैसे करते हैं, स्वागत करना सिखाओ अपने बुजुर्गों को। परमेश्वर का स्वागत कैसे करते हैं, स्वागत करना सिखाओ अपने हस्बैंड वाइफ को कि परमेश्वर का स्वागत कैसे करते हैं। स्वागत करना सिखाओ अपने चर्च में कि परमेश्वर का स्वागत कैसे करते हैं। मैं सच बता रहा हूं, परमेश्वर तुम्हें देखकर सबको बहुत आनंदित है। ओ तुम उसके दिल के करीब जा चुके हो सब लोग। परमेश्वर तुम्हें सबको देखकर वो आनंद से भरा हुआ है। ये जो मैंने बोला है अभी कि अपने घरों में आप स्वागत सिखाओ करना, ये बहुत बड़ी बात है। अपने बच्चों को ट्रेन करो परमेश्वर के लिए, अपने बुजुर्गों को ट्रेन करो परमेश्वर के लिए, अपने मदर फादर को ट्रेन करो, अपने चर्च के लोगों को उनकी एक्सरसाइज करवाओ कि स्वागत कैसे करते हैं परमेश्वर का। क्यों? इसलिए ये जरूर सिखाओ, ये बहुत अहम हिस्सा है। क्यों? उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को और मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपने ये छोटी सी बात मैंने बोली कि सिखाओ अपने घरों में, लेकिन इतना बड़ा इसका असर है, इतना बड़ा
क्या बाइबल में देखोगे जिन लोगों ने सिखाया नहीं, वो कितना बड़ा गैप आ गया, कितनी बड़ी ब्लंडर कर दी, मिस्टेक कर दी, गलती कर दी उन्होंने। जिन्होंने सिखाया नहीं यहोवा का स्वागत करना, परमेश्वर का स्वागत करना, पवित्र आत्मा का स्वागत करना, जिन्होंने सिखाया नहीं, हुआ क्या? बहुत बड़ा एक ऐसा बाइबल में वाक्य लिखा है जिसको जब पढ़ते हैं उस सुनने में तो एक छोटी सी लाइन है, लेकिन उससे यहूदियों में शर्मनाक उससे बड़ी बात नहीं है मेरे समझ में। यहूदी कौन थे? परमेश्वर के चुने हुए जन, परमेश्वर का वंश। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, एक ही लाइन हम पढ़ेंगे बस। प्रेरितों के काम 19 और उसका 14 आयत। रसूलां दे करतब 19 दे ਅਤੇ ਸਕੇਵਾ ਨਾਮ ਦੇ दोबारा से बोले आप। रसूलां दे करतब 19 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 14 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਸਕੇਵਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਦੇ। हाँ सुनिए, 13 से पढ़े आप। ਤਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਝਾੜ ਫੂਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। कौन? ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ, हाँ आगे, ਜੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਝਾੜ ਫੂਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ये क्या लिखा हुआ है? यहूदियों में से बहुत से लोगों ने जादू टूने, परमेश्वर के खिलाफ काम, और हाँ जी, ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। पूरी आयत को पढ़े ध्यान से। ਤਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਝਾੜ ਫੂਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। बस अब 14 को पढ़ो। ਅਤੇ ਸਕੇਵਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ मुख्य जाजक दे 7 पुत्र सन। ये किसकी बात हो रही है? स्केवा नाम का एक यहूदी, पहली बात। दूसरा मुख्य याजक। अब मुख्य याजक किसके घराने से थे? कोई मुझे बताए आप में से। हाँ? किसके घराने थे जो मुख्य याजक बोलते थे जिसको? किसके? हाँ, अब यहां पे क्या? एक तो यहूदी, दूसरा मुख्य याजक। ये बड़ी उपाधि लिखी हुई है। याजक नहीं, याजक के ऊपर कई याजकों के ऊपर एक ऐसा जन जो याजकों को बनाता। याजक कौन? जैसे पास्टर बोल लो आप, सही सरल भाषा में आज के टाइम पे। कितने पास्टरों के ऊपर बिशप, ऐसे बोल लो, कई 100 के ऊपर बिशप। परमेश्वर के लोग यहूदी, और उनके ऊपर जो मुख्य याजक था, स्केवा उसका नाम था। क्या हुआ ऐसा? आपको पता जो मुख्य याजक थे वो कौन थे? खाली मुख्य याजक को ही आज्ञा थी कि वो तंबू के अंदर परमेश्वर के वो अति पवित्र स्थान जो था वो वहां पे जा सकता था। परमेश्वर के बिल्कुल पास रहने वाले लोग मुख्य याजक, परमेश्वर के साथ रहने वाले लोग मुख्य याजक, जिनसे परमेश्वर बात करता था। आप सोच सकते हो, मुख्य याजक जिनसे परमेश्वर बात कर रहा था। लेकिन यहां एक ऐसा बड़ा घातक पॉइंट लिखा हुआ है, बात लिखी है।
जो मुझे जिसने उदास कर दिया, कि अगर आज गलती करोगे तो उसके रिजल्ट क्या आएंगे। आपको पता, मैं जब भी आता हूं मैं बोलता हूं स्वागत करो। ये स्वागत सिखाना है आपने, यही पॉइंट यहां पे ये मिस कर गए। स्केवा मुख्य याजक जो परमेश्वर के पास रहते थे, जिसके लिए परमेश्वर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था कि कोई गलती कर दे, और उनको जिसने छू लिया परमेश्वर एकदम कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे। क्यों? उनके खास, उनके पास पवित्रताई, अपवित्रताई में वही जा सकते थे। ऐसे इंसान को क्या लिखा हुआ है? अब आप समझ चुके हो कि यहूदी और मुख्य याजक। अब आगे की एक वर्ष पढ़े। हाँ जी, पढ़े इसको 14 को। ਅਤੇ ਸਕੇਵਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। उसके 7 पुत्र थे, 7 पुत्र मुख्य याजक के 7 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, हाँ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ओ देखो, शर्मनाक बात, घातक बात लिखी हुई है। 7 पुत्र और मुख्य याजक क्या करता था? जादू टूने। मतलब परमेश्वर का रास्ता ये और उनका रास्ता ये कहां लिखा हुआ है? ये प्रेरितों की किताब में क्यों लिखा है? ये किसकी बात हो रही है? किस शहर की, किस देश की बात हो रही है? ये वही जो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के पास रहने वाले लोग, ये उनकी बात हो रही है। हुआ क्या? वो परमेश्वर के काम को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर क्या शुरू कर दिया? जादू टूने। क्यों जादू टूने शुरू कर दिए? पहला जो उन्होंने सबसे बड़ा पॉइंट मिस कर दिया, वो पहला पॉइंट क्या था? आप पीछे चले जाओ, जब परमेश्वर ने उनको ठहराया था, जब परमेश्वर ने उनको बोला था मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, समय बीतता गया, समय बीतता गया, चलता गया आगे 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 आगे। हजारों साल निकल गए तो क्या हुआ? स्वागत करना नहीं सिखाया घरों में, और कहीं और ही चल पड़े। परमेश्वर के बारे में नहीं सिखाया, परमेश्वर के बारे में। क्यों? क्योंकि वो जादू टूने के पीछे क्यों चले? उनको लगा कि नहीं, परमेश्वर में अब वो बात नहीं है, परमेश्वर हमारी सुनेगा नहीं। परमेश्वर ये किसकी योजना थी? शैतान की, कि परमेश्वर के वंश को उल्टे जगह पे बहाव कर देना, ताकि परमेश्वर अंदर ही अंदर रोए कि मेरा चुने हुए वंश, मेरे चुने हुए लोग आज क्या कर रहे हैं? जादू टूने कर रहे हैं। क्यों परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने सामरिया उस औरत को चुना? इसीलिए परमेश्वर की उदासी थी कि सामरिया के लोग उसके चुने हुए थे, यही लोग जिसके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन क्या हुआ? उस देश के लोग सभी जादू टूने की ओर चल पड़े, और परमेश्वर ने उस औरत को अपने आप को जाहिर किया, और उस औरत ने जब काम शुरू किया, उसका यह हिस्सा लिखा हुआ है उसी का। आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये पौलुस के टाइम पे, फिलिप्पुस के टाइम पे वो लिखा हुआ है। लेकिन बात देखने वाली क्या है मेन, कि
परमेश्वर के लोग यहूदी मुख्य याजक जादू टूने की ओर चल पड़े। क्यों? क्योंकि सब बातें ही बातें होती थी। जब याजकों को परमेश्वर ने, ध्यान से सुनना इस बात को, जब याजकों को परमेश्वर ने अपना काम दे दिया, अपनी पावर दे दी, अपनी हदायतें दे दी, तो उन याजकों ने सब कुछ वैसा करना शुरू कर दिया जैसा उनको अच्छा लगता था। और वो शुरू हुए परमेश्वर का काम करते। आज एक गलती की, दूसरी छोटी छोटी, पैसे के लिए, अपने आप को बनाने के लिए थोड़ी सी गलती की, लोगों में कुछ भी बोल दिया। फिर वो अगर आगे चले, थोड़ी सी गलती की, लोगों ने कभी कभी उनको लगा कि कोई बात नहीं, ये याजक है, ये कुछ भी कर सकते हैं। वो चलते गए, थोड़ी गलती, थोड़ी गलती, थोड़ी गलती, शब्दों से, भेंटों से। भेंटे समझते हो आप? भेंट के किसको बोलते हैं? भेड़ नहीं, भेंट, चढ़ावा जिसको बोलते हैं। कुछ भी छोटी गलती करते गए, करते ही गए, करते ही गए, करते ही गए, करते ही गए। जब छोटी छोटी गलती करते गए तो परमेश्वर उनसे दूर होता गया। बात यह नहीं है कि वो गलती कर रहे थे, बात यह है कि यहां पे याजक खड़ा है। आप खड़े हो जाओ ऊपर। ये याजक खड़ा है और ये छोटी छोटी गलती करता जा रहा है, छोटी सी। ये पूरी कलीसिया बोलो, लोग बोलो, यहूदी बोलो, जिनको लिए परमेश्वर ने इसको ठहराया कि ये याजक है, और ये छोटी गलती करता था, लोगों को इतना ऐतराज नहीं होता था। उनको लगता था कोई बात नहीं, फिर क्या है, नहीं नहीं नहीं, प्रभु का काम मां, कोई गल नहीं, प्रभु दे लिए कर दे पे। उनको लगा कि प्रभु का काम हो रहा है, होने दो। नहीं नहीं, प्रभु दे लिए कर दे पे जी। इन्होंने क्या किया? छोटी गलती की पैसे के लिए, भेंटों के लिए, मन घड़त कुछ भी बनाकर सामने रख दिया लोगों के। ये ने याजकों ने, बाइबल बता रही है, आप पढ़ो उसको। परमेश्वर ने इनको ताकत दी, पावर दी, लेकिन क्या हुआ? जब ये गलती करते चलते गए, ये चलते गए, गलती कर रहे थे, चलते गए, चलते गए, चलते गए, तो बात कहां पहुंच गई कि यहां से जब गलतियां शुरू हुई, ये लोग तो इनके साथ बने रहे, लेकिन परमेश्वर ने पीछे हटना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। जब परमेश्वर छोड़ देता है तो फिर जो समझ है वो खराब हो जाती है। ध्यान रखना, कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर साथ में है या नहीं है? आपके फैसले गलत हो जाएंगे, आपकी बातें गलत हो जाएंगी। परमेश्वर का साथ होना, पवित्र आत्मा जी क्या करते हैं इस पृथ्वी पे, आपको पता है? पवित्र आत्मा का कैसे पता चलता है कि वो आपके साथ है? क्या आपके सिर पे लाल बत्ती चलती है? कैसे पता चलता है? पवित्र आत्मा जी आपके साथ काम कर रहे हैं। आपकी बातों से और आपके फैसलों से पता चलता है पवित्र आत्मा आपके साथ चल रहे हैं, वो कंट्रोल किया हुआ है। अगर आप गलती कर रहे हो अपने जीवन में, छोटी सी गलती कर रहे हो, ध्यान रखना, आप पवित्र आत्मा को अपने से दूर कर रहे हो। आपने छोटी गलती की, पवित्र आत्मा दूर हो गए। थोड़ी और गलती और दूर हो गए। आप गलती करते जाओगे
तो परमेश्वर साथ छोड़ देता है। आपके कैसे पता चलेगा? जब आपके फैसले गलत हो जाएंगे, आपकी बातें गलत हो जाएंगी, आपका फेल होना पास होना, ये इस बात से नहीं। परमेश्वर बहुत सी सिचुएशनों से आपको निकालता है, लेकिन जब आपके फैसले, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल करके चलाता है, आमीन। वो आपके ऊपर पूरा कंट्रोल करता है, फुल कंट्रोल। आपकी शब्दों पे, आपकी बातों पे, आपकी सोचों पे, आपके हाथों पे, आपके पांव पे, आपकी आंखों पे, आपकी धड़कनों पे, आपकी सांसों पे, वो आपके बाल तक बाइबल में लिखा उसने गिन के रखे हुए, इतना कंट्रोल करता है वो आपके ऊपर। पवित्र आत्मा जब आपको कंट्रोल करता है तो आपको पता चलता है, समझ आती है कि ओके, बात अभी ऊपर जा रही है आपकी जीवन, या नीचे आ रहा है, ये अलग बात है, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है जैसा आपके जीवन में वैसा होता है। लेकिन पवित्र आत्मा जब कंट्रोल करते हैं तो परमेश्वर साथ में बना रहता है। बड़ी बात ये है, यहां पे क्या हुआ? जब याजकों ने गलतियां करनी शुरू कर दी, परमेश्वर ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। और क्या होता है फिर जब परमेश्वर ने साथ छोड़ दिया? तो फैसले गलत हो गए। वो काम जो आस लेकर लोग आते थे याजकों के पास, वो होने बंद हो गए। बाइबल में लिखा हुआ है सब कुछ। मलाकी में जब आप पढ़ोगे, परमेश्वर ने बोला, मैंने तुम्हें थूक दिया, धिक्कारता हूं मैं तुम्हें। याजकों, तुम्हारी भेंटें जो तुम्हें देते हैं, मैं उनके साथ भी नहीं हूं। अब ये लोग भेंटें दे रहे, नहीं जी प्रभु का काम कर दे पे। लेकिन प्रभु क्या? प्रभु छोड़ चुका है। वो जो आप वहां पे बोल रहे हो कि ये हो जाए, मेरा ऐसे हो जाए, मैं ऐसे करूंगा, गलतियों के कारण जब परमेश्वर दूर हो गया, मुख्य याजकों की बात हो रही है, तो क्या अंधेरा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई कुछ भी पता नहीं चल रहा। और जब पता नहीं चल रहा तो याजकों ने क्या शुरू कर दिया? मुख्य याजकों ने, उन्होंने फिर रास्ता ढूंढा कि क्या करें, हमारे काम हो। वो शैतान की ओर चल पड़े। शैतान पहले तैयार खड़ा था जादू टूने करने के लिए, और ये सबसे बड़ा कलंक था परमेश्वर के वंश के ऊपर कि उसके यहूदी तो है ही, मुख्य याजक क्या कर रहे हैं? जादू टूने। और परमेश्वर तड़प रहा है, अब ऐसे तड़प रहा है कि क्या हो गया ये, अब मैं कैसे करूं? लेकिन लोगों को क्या लगता था? परमेश्वर का काम हो रहा है। आप कुछ भी गलत करते हो, आप उसको एक बात का कपड़ा पहना देते हो, ऐसे बोलो, बात को बोल देते हो, नहीं जी प्रभु नहीं कर दे पे, कोई गल नहीं। अब वो जो कोई गल नहीं जो आप बोल रहे हो ना, उसका रिजल्ट है ये। छोटी मिस्टेक वो कर रहे थे, परमेश्वर हटता गया, अंधेरा चलता गया, छोटी छोटी करते करते वो कहां चले गए? वो चले गए जादू टूनों की ओर। परमेश्वर का सारा कुछ खत्म कर दिया। अब मेन क्या था आपको पता? मैं क्यों बोलता हूं कि परमेश्वर नया करने के लिए आया है? क्यों? ऐसे गहरे जख्म थे यहोवा के दिल के ऊपर, प्रभु यीशु के दिल के ऊपर, कि परमेश्वर के चुने हुए लोग जब घातक ऐसे काम करते हैं, छोटी गलती करते हो, वो आपको कहां ले जाएगा? जादू टूनों की ओर ले जाएगा। वो जादू टूने मतलब आपका फेलियर, आपका सब कुछ नाश कर देगा। छोटी गलती आप कर रहे हो, ये बड़ी बात लिखी हुई है, बहुत गहरी बात। उसके 7 पुत्र थे, ये नहीं कि 2 जादू टूने कर रहे हैं, 5 परमेश्वर का काम करते थे, नहीं।
साथ के साथ। उसका मतलब क्या, अब सब मिल गए हैं। एक ने गलती की, दूसरा हाँ नहीं सही है, कोई गल नहीं, थोड़ा फायदा हो रहा। आपको पता नहीं है आपका फल क्यों रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि छोटी गलती करने में आप सहभागिता दूसरे की हाँ में हाँ मिला लेते हो। छोटी गलती आपका प्रभाव खत्म कर देता है, वो आपका इफेक्ट खत्म कर देता है। वो आप छोटी सी गलती करोगे, बेअसर कर देगा वो आपको। डेविल, शैतान, अशुद्ध आत्मा आपको बेअसर कर देगा एक गलती। और क्या हाल हुआ? ये कितनी गहरी बात लिखी है कि मुख्य याजक शैतान का काम करने लग पड़े। क्या हुआ फिर? परमेश्वर ने, इसीलिए सामरिया की बार बार प्रभु यीशु ने उदाहरणें दी। आपस में इनका बैर, बड़ा बैर हो गया। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक औरत को चुना। उस औरत को जिसके बारे में मैं हमेशा बताता हूं, जिसके साथ कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं था, उसके साथ अपने लोगों को खड़े होना भी पसंद नहीं करते थे, उस औरत को चुना। और जैसे उस औरत ने काम शुरू किया, उसने कहां काम शुरू किया? ऐसे लोगों में। और फिर क्या हुआ? फिर पौलुस, फिलिप्पस उनका रास्ता बना दिया उसने। आपको पता सबसे जो बुरी बात है परमेश्वर के लिए वो क्या है? परमेश्वर के लिए बुरी बात यह है कि परमेश्वर हाथ में लिए हुए आपका इनाम बैठा है, वो इंतजार कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो? रास्ते में कुछ और ही लगे हुए हो करने, कुछ और ही। छोटी गलतियां करने लगे हुए हो। याद रखना, छोटी गलतियां परमेश्वर को आपसे दूर कर देती हैं। छोटी। मैं प्रेयर कर रहा था जब इजराइल गया, कॉन्टिन्यूसली परमेश्वर ने मुझे कहा, कुछ देशों के नाम दिए जिसमें सबसे बड़ा इंग्लैंड था। परमेश्वर ने कहा प्रेयर करो इस कंट्री के लिए, देश के लिए। और मैं प्रेयर कर रहा था रोज रोज रोज। क्यों? ऐसे ही वो देश जो परमेश्वर के नाम से जाना जाता है, आज हो सकता है आपका घराना परमेश्वर के नाम से जाना जाता है, हो सकता है आपका चर्च परमेश्वर के नाम से जाना जाता है, हो सकता है तुम्हारे बच्चे परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वहां पे क्या हुआ? छोटी गलतियां हुई। परमेश्वर ने जब उनको आशीष से भरा तो क्या हुआ? छोटी गलतियां, छोटी गलतियां, छोटी गलतियां, छोटी गलतियां। वो देश जिसने पूरी दुनिया को परमेश्वर के बारे में बताया, वो देश जिसने परमेश्वर का नाम बताया लोगों को कि हां, उन्होंने मिशनरी भेजे पूरी दुनिया में और बाकी देशों में परमेश्वर का नाम खड़ा कर दिया। लेकिन हुआ क्या? उनका अपना जो जाचकों की गलतियों के वजह से, छोटी गलतियां, उनका आत्मिक लेवल चर्च का जीरो होना शुरू हो गया, चर्च बंद होने शुरू हो गए। मैं अपने
लोगों के साथ जा रहा था, मैंने देखा द चर्च पब लिखा हुआ है आगे। मैंने बोला ये चर्च है, मैंने आगे नहीं पढ़ा था क्या लिखा है। उन्होंने बोला नहीं जी ये चर्च तो है बिल्डिंग, उसका नाम नहीं कभी वो चेंज कर सकते, ऐसा रजिस्ट्री में लिखा है, लेकिन ये पब है बना हुआ। एक नहीं पता नहीं कितने ऐसे, क्यों? छोटी गलतियां की, आत्मा में आपकी छोटी गलती बड़ी, कितना बड़ा उनके अंदर ताकत पावर काम कर रही होगी कि पूरे देशों को उन्होंने परमेश्वर के नाम से भरा था। लेकिन आज चर्च छोटे हो गए, पास्टर उदास हो गए, वहां पे पास्टर्स को वही कुछ नहीं समझ आ रहा। तो परमेश्वर ने मुझे कहा प्रेयर कर, जैसे सामरिया को मैंने इस्तेमाल किया, मैं तेरे लोगों को, महासामर्थ को, मैं सब तेरे महासामर्थी लोगों को इस्तेमाल करूंगा उस देश को खड़ा करने के लिए। मैं कोई पिकनिक के लिए नहीं गया था कि मैं जहाज में बैठूंगा और वहां जाऊंगा। मैं 100 से ज्यादा बार इंग्लैंड जा चुका हूं, 100 से ज्यादा बार। पहले बिजनेस जब करते थे हम, मैं गया क्यों था? परमेश्वर ने मुझे बोला महासामर्थी जो लोग मैं तैयार कर रहा हूं तेरे, ये वो मिसाइलें हैं जब गिरेंगी वो अपना रंग, पूरा रंग दिखाएंगे। आपको पता परमेश्वर बिना योजना के कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं। उसको बस ध्यान रहे, अगर आपने गलती नहीं की तो परमेश्वर की पकड़ बताएगी कि आप गलती नहीं कर रहे हो और आप परमेश्वर के जो मास्टर योजना उसके अनुसार चल रहे हो। जब गलतियां होती हैं तो देखो आज इंग्लैंड जैसा देश बिल्कुल जीरो, घरों में तबाही, जादू टूने इतने, ओ आप सोच भी नहीं सकते। जादू टूने आप देख के हिल जाओगे, एक दूसरे पर रोज कर रहे हैं, एक ही परिवार दूसरे में, दूसरा तीसरे में करता जा रहा है। और परमेश्वर को कितनी दूर छोड़ दिया उन लोगों ने। इसीलिए मैंने बोला था कि आप सब प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर का नाम जहां जहां परमेश्वर के लोगों के से जाना जाता है, आप हम सब मिलके उनको आत्मा में, उनको चर्च में, उनको घरों में, शरीर में खड़ा करेंगे यीशु मसीह की महिमा के लिए। हम ऐसे कुछ करने के लिए नहीं रोज रात को हर वीरवार इकट्ठे हो रहे हैं, नहीं। ये दुनिया में एक ही चर्च है, पूरी दुनिया में है ही नहीं चर्च, कोई भी नहीं है। पूरी रात निस्वार्थ जो परमेश्वर की आराधना करता है, जो परमेश्वर के आगे खड़ा रहता है। आमीन। अब वहां पे भी क्या हुआ, वहां पे योजना बननी शुरू हो चुकी है। क्या वो बोल रहे थे कि हम एक रात यहां पे प्रेयर करेंगे, फुल नाइट लगाएंगे, दूसरी यहां पे लगाएंगे, तीसरी वहां पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये योजना बननी शुरू हो चुकी है। मैं क्यों बोलता हूं आपको, आपकी छोटी गलती, मुख्य याजक क्यों नहीं है आप? जितना मर्जी समझदार, बुद्धिमान आपको लगता है मैं बस अब तोप चलाने लगा हूं, ऐसे कर दूंगा मैं। सुनिए मेरी बात को, आपकी एक गलती परमेश्वर को दूर कर देगी आपसे। ये गलत हो जाएगा। यहां बाइबल बता रही है सकेवा मुख्य याजक जादू टूनों में चला गया। आज परमेश्वर के नाम से आप जाने जाते हो, लेकिन हो सकता है जादू टूनों में क्यों रिजल्ट नहीं आए। वो रिजल्ट क्यों नहीं आए? मैंने इस पे इसको पढ़ा, रिजल्ट क्यों नहीं आए? क्योंकि गलतियां हुई हैं याजकों से और आप हां में हां मिलाते गए।
उसके रिजल्ट क्या आए? परमेश्वर दूर होता चला गया। आपने समझना है परमेश्वर को। खाली आप अगर समझ गए, आप हैरान हो जाओगे। आपको पता, मैं यहां पे कभी परमेश्वर का गॉस्पेल लेकर मैं पहली बार गया था वहां पे, और मुझे नहीं लगता एक भी जन वहां से ऐसा वापस गया हो जिस पे महासामर्थी हाथ गया, उनके जीवन में गवाही नहीं आई, एक भी नहीं। चाहे वो मेरी भाषा को समझ रहा था, चाहे नहीं समझ रहा था। मेरे फोन के अंदर गवाहियां हैं कि जो भाषा नहीं समझते थे, अफ्रीका से आए थे, मैंने परमेश्वर का महासामर्थी हाथ रखा और परमेश्वर ने उसके जीवन में इतनी गवाहियां बनाई। वो पास्टर था, वो उसका आज मुझे टेक्स्ट आया कि आपने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। कैसे पता? सुनो, मैं किसी के घर पे विजिट के लिए गया था और वो बाहर खड़े थे और उन्होंने बोला मैं आया था कल, लेकिन टाइम नहीं था आपके पास, मैं वेट कर रहा था, आपसे बात करनी है। तो मैंने इम्पार्ट किया, हाथ रखा उन पे रोड पे, और उसकी मुझे आज गवाहियां आई हैं कि मेरी आत्मिक जीवन आपने चेंज कर दिया, मेरा चर्च चेंज कर दिया, मेरी प्रार्थना चेंज कर दी, और मेरे लोग बड़े फाइनेंस और मेरे मिराकल भी बड़े। ये क्या है? ये परमेश्वर साइन दे रहा है कि तुम्हारे अंदर जो तुम रात रात भर जाग कर यहां पे मेरे लिए खड़े हो, तुम्हारी सांसों में मैं अपनी आग भर रहा हूं। तुम्हारे शब्दों के अंदर महासामर्थ, मैं क्या बोल रहा था, तुम्हारी धार शब्दों की क्या हो चुकी है? तेज हो चुकी है। वो जब धार निकलेगी, जब समय आएगा, रिजल्ट आपके सामने वेट कर रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा। लेकिन कारण, मेरी बात का याद रखना, आज यहां से एक बात जरूर जानना, आप कुछ भी क्यों नहीं है, गलती मत करो। मैं जो देख रहा हूं, मैं आपको यहां पे बोलूंगा, आपको फेथ, विश्वास नहीं होगा जो मैं देख रहा हूं। दुनिया आने वाली है आपके पास कि प्लीज महासामर्थ हमें दे दो। मैं लोगों को बोलता था और उनके क्वेश्चन क्या थे? बाइबल में तो लिखा नहीं है, ये तो नवी गल्लां है की आ। कुछ कही जाते जी वो तेल लाउंदे, वो कपड़ा पा देंगे उत्ते, वो आ करदे, वो ओ करदे आ। मैं कोई जवाब नहीं देता। परमेश्वर ने मुझे बोला तू साइलेंट बैठ। ये वही हो रहा जो यरूशलेम में हो रहा था, ये वही हो रहा है। जब परमेश्वर खुद आए थे, जीसस क्राइस्ट आए थे, तो यहूदियों ने सेम बातें बोली। ये क्या बोल रहा है, मेरा लहू पियो, मेरा मांस खाओ। ये बोलते थे अशुद्ध इंसान है परमेश्वर को, इसके अंदर क्या है, दुष्ट आत्माएं वो होते हैं, अपना मांस खाने को बोल रहा है। सोचो आज अगर हम कुछ भी ऐसा बोलें जो परमेश्वर हमें बोले, इनके दिमाग घूम जाएंगे। लेकिन असल में क्या था, वो परमेश्वर की परफेक्ट योजना थी प्रभु यीशु के अंदर। इसीलिए उसने कहा अगर पिता को देखना है, प्रभु यीशु ने कहा मुझे देखो। ये उनके लिए अजीब था। वो बोलते थे क्या ये नई बातें बोल रहा है, ये तो समझ से पार है। लेकिन हुआ क्या, उसी ने ये वाला क्यों बोल रहा था, क्योंकि परमेश्वर का वंश जादू टूनों में चला गया था, फेलियर में चला गया था। उनको आस खत्म हो चुकी थी। परमेश्वर यीशु मसीह ने नया किया। आज महाभिषेक, महासामर्थ क्या है। अगर तुम्हारी आस खत्म हो गई परमेश्वर में, खड़े हो जाओ। ये बता रहा है कि बल अपने अंदर भर लो। ये बता रहा है महासामर्थ बदलने वाला नया युग है वो, जो परमेश्वर ने बोला था अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा। अरे कब, वो कितने साल और इंतजार करना है। 2000 से ज्यादा साल तो हो चुके हैं,
अब सब पे कैसे बहेगा? सबका मतलब क्या है कि पास्टर ही एक ही बंदा जो टाई टुई लगा के आ रहा है रेडी होके कि यही है जी बस? नहीं, सबके अंदर का मतलब क्या है बताओ मुझे। सबके अंदर मतलब तुम्हारे बच्चे को कोई छुएगा, महासामर्थ्य उसमें दिखेगी। कैसे सबके ऊपर बहाएगा वो? कैसे? यहां पे तो उल्टा चल रहा है, एक ही बंदा सबको कमांड करेगा। नहीं, बाइबल में लिखा है सबके अंदर। ये नहीं लिखा शुद्ध के अंदर, ये नहीं लिखा पवित्र के अंदर। चाहे आप पवित्र हो चाहे अशुद्ध हो, परमेश्वर ने उसको अशुद्ध को, जब उसका आत्मा बहेगा, अशुद्ध को वो शुद्ध कर देगा। आमीन। जब उसका आत्मा बहेगा, जो सबसे घिनौना पापी है, जो सबसे घिनौना पाप करता है, उसको पवित्रताई से भी अति पवित्रताई में बदल देगा। भला गहरे पाप क्यों नहीं हुए आपसे, परमेश्वर ऐसे कर देगा। अंत के कब दिन है? कौन सा वो दिन है? वो यही दिन है। लिखा है ना, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब पे, यानी तुम पे, आप कमजोर हो हड्डियों में, वो बलवान कर देगा तुम्हें। आमीन। आप कमजोर हो आत्मा में, वो बल से भर देगा। आमीन। आप कर्जों के नीचे हो, वो देने वाला बना देगा। आमीन। आपका चर्च सबसे छोटा है, मैं जो देखता हूं वो बड़ा कुछ करने जा रहा है। आत्मा बहाने का क्या है? इम्पार्टेशन, महासामर्थ क्या है? महासामर्थ मैंने इसको इम्पार्ट किया, ये इसको करेगा, ये इसको पूरी दुनिया में महासामर्थ गूंजेगी। ये याद रखना मेरे साथ। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे लोग स्केवा की तरह जादू टूनों में फंसे रहे, मेरा वंश जादू टूनों में चला जाए। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? सिखाओ अपने घरों में प्रभु यीशु का स्वागत करना, सिखाओ अपने कलीसियाओं में, बच्चों में, ताकि उनको सही समझ आए। ओ, हमने गलती नहीं करनी, हालात कुछ भी क्यों नहीं है, आपने गलती नहीं करनी। मैं बोलता हूं, तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूं, बिना गलती के चलकर देखो, ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में करेगा जो आपने सोचा भी नहीं है। आमीन। आपको पता, इंग्लैंड के चर्च में जो एड्रेस था वो चेंज था। पहले कुछ और था, हमने मीटिंग रखी थी, दोबारा फिर चेंज हो गया। क्यों? चेंज क्यों हो गया? वो इधर उधर से फोन किए लोगों ने, यहां से, वो शोर इंडिया से, यहां से वो फोन किए लंदन में। उन्होंने बोला, ओ भाई साहब, ये जो बंदा आ रहा है ना, इसने यहाँ पे जो आम जो कुछ भी नहीं थे, वो बड़े चमत्कार करने लग पड़े। अब वहां पे जाएगा तो तुम्हारे लोगों को क्या करेगा? वहां पे मुझे सुनने में आया, एक मैसेज बनाया गया मेरी फोटो लगाकर कि इस मीटिंग में कोई नहीं जाएगा, जो जाएगा उसको चर्च से निकाल देंगे। इस मीटिंग में बिल्कुल ना जाना। क्यों? याजकों को डर पड़ गया कि ये महासामर्थ है, इसके अंदर जो गया उसको महासामर्थी बना के भेजेगा, वो हमसे भी ज्यादा बड़े काम करेगा। तो वहां पे कुछ और ही कर दिया उन्होंने। तो मेरे लोगों ने बोला, जी वो बड़ा पंगा हो गया। मैं क्या हुआ? उन्होंने बोला एड्रेस चेंज, वो चर्च में उन्होंने मीटिंग रख दी। तो मैंने बोला इसमें बुरी बात नहीं है, आज एक केक मंगाओ। केक, वो बोलते केक मंगाए, हम रो रहे। मैं बोला केक लेके आओ, उसको काटो और भंगड़ा करो। क्यों? सुनो क्यों बोला मैंने बोला जो मिसाइल यहां से महासामर्थ की निकली थी वो सही जगह गिर चुकी है। जब तक आपकी मिसाइल सही जगह गिरी है, उसके रिजल्ट आने, वो चीखे मैं सुनना चाहता था कौन सी आने वाली है।
वो जब आई उन्होंने चेंज हो गया, मुझे समझ आ गई ये मिसाइल सही जगह पे लग चुकी है। परमेश्वर ने जो मुझे बताया था एग्जैक्ट उसका रिजल्ट मेरे पास आ चुका था। मैंने बोला केक मंगाओ, काटो, नाचो। क्यों? अब परमेश्वर तुम्हें अपना फेस दिखाने जा रहा है। और क्या हुआ वहां पे आपको पता? परमेश्वर इंग्लैंड को सबसे बड़ी कंट्री, महासामर्थ से भरी हुई खड़ी करने जा रहा है। मैंने वहां पे बोला कि नया इंग्लैंड बनाएंगे। कौन बनाएगा? आप सब लोग बनाने जा रहे हो। ये शब्द नहीं है, आप देखना। आज की रिकॉर्डिंग को याद रखना, मैं जल्दी आपको बताऊंगा कैसे, कहां, कब ये पूरा करने जा रहा है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है सक्केवा मुख्य याजकों ने गलतियां क्यों की, उनके जीवन में रिजल्ट नहीं था। जब रिजल्ट आया, अगर आप प्रेरितों के काम में सही से पढ़ते हैं तो शमौन के बारे में आपने पढ़ा, जो हमने लास्ट टाइम मैंने प्रीच किया था। वो जादू टूने करता था और सब छोटे बच्चे से लेके बड़े तक उसके आगे झुकते थे। क्यों झुकते थे? क्योंकि याजकों में वो बात ही नहीं थी। याजके बातें कर रहे थे जब पैसे ऐंठ रहे थे, बातें कर रहे थे, पैसे ऐंठ रहे थे, और लोग उनके पीछे लगे हुए थे। ये नहीं पता था परमेश्वर उनका साथ छोड़ चुका है। और जब पौलुस ने जाकर, बाइबल में लिखा है, पौलुस के शब्दों में जब उन्होंने चिन्ह चमत्कार देखे और उनकी बातों को सुना और देखा, तो जो जादू टूना कर रहा था उसने भी घुटने लगा दिए आकर। तो ये क्या है? सब ये है कि परमेश्वर नहीं चाहता सकेवा की तरह, यहूदियों की तरह तुम्हारे घरों में कुछ भी गलती हो, कुछ भी ऐसा हो जो परमेश्वर को दूर कर दे आपसे। और याद रखना, जहां जहां महासामर्थ को कब कहां आपको इस्तेमाल करना है परमेश्वर ने, जहां जहां सकेवा जैसे मुख्य याजक हैं, वहां वहां परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। आपको पता है ये पूरा यूनिट क्यों परमेश्वर ने खड़ा किया? ये क्यों लोग खड़े किए हैं? जो मैं देखता हूं, रॉकेट की तरह मैं तुम्हें देख रहा हूं बढ़ता। तुम्हारा अफेक्ट, तुम्हारा प्रभाव इतना ज्यादा तेज होगा, जो लोगों को फेथ नहीं है 20 साल, 10 साल, 50 साल पे, तुम्हारी एक बोला हुआ शब्द उसको पूरा कर देगा। महासामर्थी परमेश्वर तुम्हें ऐसा बनाने जा रहा है। ये जो चल रहा है, ये क्या है? ये ट्रेनिंग चल रही है तुम्हारी। ये तुम्हारा वो धार तेज कर रहा है, तुम्हारी आत्मा में बल भर रहा है, वो तुम्हें मस्कुलर बना रहा है, मतलब ताकतवर बना रहा है। वो तुम्हारी इतनी ताकत बढ़ा देगा, जहां जहां सकेवा और यहूदी और मुख्य याजकों ने जहां नाश कर दिया है, तुम्हारा पांव रखोगे, तुम शब्द बोलोगे, परमेश्वर खुद हाजिर हो जाएगा। मैं क्यों बोलता हूं बार बार? स्वागत करना सिखाओ अपने घरों में आज ही। अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया को याद रहे। अगर आप इस बात से दूर जा रहे हो, दूर जा चुके हो, ये गड़बड़ कर दोगे आप, ये गलत हो जाएगा। आज परमेश्वर आपको समय दे रहा है कि ये इस यूनिट में लाने का मतलब, इस सभा में आपको लाने का मतलब परमेश्वर का ये नहीं है कि आप खड़े हो, आप सिर्फ कांट बाढ़ रहे हो। क्यों? आपको एवेंजलिस्ट के लिए बोला नहीं, मुझे पता है यहां के एवेंजलिस्ट पूरी दुनिया में जाएंगे। मेरी बातों को याद रखना। यहां सुनो, लिखा है ना, एक मंडली आएगी,
यही वो मंडली है कि पास्टर है जो दुनिया को लीड करेंगे। परमेश्वर आपको ट्रेंड कर रहा है कि जैसे तुम समझ गए, तुम उस दिशा में चल पड़े, तुम बढ़ पड़े, तुम्हारे आगे राजों को वो झुका देगा, वो राजों को आमीन। ये बहुत अजीब है, बड़ी बातें हैं, गहरी बातें हैं। मैं बताऊंगा आपको, धीरे धीरे आपको समझ आए कि परमेश्वर आपको यहां पे लेकर क्यों आया, आपको परमेश्वर क्यों यहां पे रखा है, आपके 2-15 से क्यों 20 नहीं हो रहे, उसके पीछे एक इतना बड़ा, आपको पता, जिसके 20 नहीं हो रहे, मुझे हंसी आ रही है, क्यों पता, उसके पीछे खजाना छिपा हुआ है। जिसके 20 नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके बारे में मुझे बता चुका है। और याद रखना मेरी बात को, जिसके 20 नहीं हो रहे, वो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जाने वाला है। सुनो मेरी बात को, ये बात ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आज मेरे कर्जे नहीं खत्म हो रहे, मेरी दुष्ट आत्मा नहीं खत्म हो रही, मैं कॉन्टिन्यूसली आ रहा हूं, उसके पीछे परमेश्वर का दिल छुपा हुआ है, दिल। आमीन। परमेश्वर खुद नहीं चाहता कि तुम्हें अभी मैं तुम्हें छोड़ूं, तो जो आपको खींच रहा है वो और खींच रहा है, अपने पास खींच रहा है, वो आपको और खींच रहा है, वो और खींच रहा है। क्यों? परमेश्वर को पता है मैंने इसको और खींचना है अपने पास। आप बोल रहे हो मेरी दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, परमेश्वर बोल रहा है बेटे तुझे और खींचना है मैंने अपने पास। क्यों? क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर का मन छुपा हुआ है, तुम्हें अपने पास खींच रहा है। क्यों? क्योंकि उसका दिल छुपा हुआ है उसके कारण के पीछे। तुम्हें लगता है मैं इतनी दूर से बस में ट्रैवल करती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं महासामर्स में रात भर जाती हूँ। ओ आपका हस्बैंड बोल रहा है क्या करती है तू, आपकी वाइफ बोल रही है अरे क्या करता है तू, फिर भी जा रहा है। आपको पता नहीं है वो कौन लेके आ रहा है, वो महासामर्थ स्वर्गदूत पवित्र आत्मा तुम्हें अंदर बैठता है और मोटर की तरह तुम्हें भगाता है यहां तक लाने के लिए। क्यों? वो परमेश्वर की योजनाएं तुम्हारे जीवन में जो उसने प्लान बनाया हुआ है उसका हिस्सा हो तुम, बड़ा हिस्सा। आपको लगता है मैं कमजोर हूं, आपको लगता है ओ शायद मैं पता नहीं क्या है, हम क्यों नहीं हो रहे ऐसे, यहां गवाहियां हो रही हैं धड़ 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 करके। आप सोच रहे हो यार मैं कभी गवाही दूंगा कि नहीं, मेरे जीवन में क्या है प्रभु, मैं पवित्र हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आपको पता नहीं है परमेश्वर बड़ा केक बना रहा है तुम्हारे लिए। उसने मुझे बता दिया है, उस केक को मैंने देखा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं देख चुका हूं उसकी योजनाओं को, उसके उस बड़े केक को जो आपके जीवन में बड़ी मुसीबत है, प्रॉब्लम है, उसका कोई भी नाम क्यों नहीं है, परमेश्वर तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। आमीन। और आज परमेश्वर को आनंद से बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने आज तक जो मेरे जीवन में किया वो बहुत अच्छा था। सुनो मेरी बात ध्यान से, परमेश्वर का धन्यवाद करना क्यों? क्योंकि वो जो 20 की गिनती है, वो जो कर्ज है, वो जो दुष्ट आत्मा, वो जो तुम्हारी बीमारी, वो जो तुम्हारा गरीबीपन, वो जो तुम्हारा वो लंगड़ापन, परमेश्वर उसी के कारण तुम्हें अपने इर्द गिर्द घुमा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मैं इनके जीवन में ऐसा कर दूंगा जो जितना छोटा है, जितना कमजोर है, जितना उसको लगता है मैं डूबा हुआ हूं, मैं बीमार हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे शब्द याद रखना। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे शब्दों को कभी गिरने नहीं दूंगा।
वो सबसे बड़ा बनेगा, सबसे बड़ा। इसकी 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 जो मैपिंग है परमेश्वर ने शुरू कर दी है। आपको पता, पास्टर विजय था हमारे बीच में, कितने लोग उसको जानते जो लास्ट वीक गवाही देकर गए। उसके पास कितने लोग थे? कोई बता सकता बोलकर है? कोई 5, कोई 8, कोई 10 बोल रहा है। देखो, जहां महासामर्थ के बारे में मुझे परमेश्वर प्रेयर करवा रहा है, इजराइल में ले जाकर, कहां? इंग्लैंड के बारे में परमेश्वर योजना बना रहा था। उसको परमानेंट फैमिली का वीजा दिलाया और वहां पे प्लान कर दिया उसको। क्यों? वो हिस्सा है भाई, मेरे जाने से पहले मेरे लोग वहां पे प्लान कर रहा है परमेश्वर। क्यों? उसके 8, 10, 15 थे। उसको लग रहा था संत जी बोलते तुम्हारी मिनिस्ट्री बड़ी जबरदस्त हो गई, 15 से 16 नहीं हो रहे। अब वो क्या है, उसका स्माइल नहीं खत्म हो रही थी। क्यों? वो बोल रहा था हाँ इसलिए बोल रहे थे ये। अगर वो 5,000, 10,000 होते तो शायद वो सोचना पड़ता उसको, अरे भाई मैं कैसे जाऊंगा। अब वो 15 ही उसको परमेश्वर उसको खींचता गया अपने पास, जैसे आपको खींच रहा है। आप 12 में हो, 11 है आपके पास, परमेश्वर खींच रहा है तुम्हें अपने पास। आप बीमारी में हो, परमेश्वर खींच रहा है तुम्हें अपने पास। आप दुष्ट आत्मा में हो, परमेश्वर खींच रहा है अपने पास। तुम्हारे बच्चे फेल हो रहे हैं, परमेश्वर खींच रहा है तुम्हें। उसको बोलना परमेश्वर को, जब आप कभी भी बात करना उससे बोलना घर जाकर, परमेश्वर मुझे और खींच ले, मुझे और खींच ले। मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं है अगर मुझे बीमारी दी है, मुझे नहीं पता, मैं जानता हूं, जानती हूं, तू मुझे अपने पास खींच रहा है परमेश्वर। परमेश्वर तू मुझे और अपने पास खींच और अपनी योजनाएं मुझ पे लागू कर दे परमेश्वर। और जब तुम्हारा उसकी योजना तुम्हारे जीवन में लागू होंगी, आप उल्टियां कलाबाजियां मारोगे ऐसे। हालेलुया। आपको लगेगा ओ प्रभु थैंक यू, मुझे तूने बीमार रखा, प्रभु धन्यवाद, प्रभु मेरे पास 20 ही थे, बहुत बढ़िया, प्रभु मैं गरीब था, मैं ये था। जितनी कमजोरियां तुम्हारी, उसको वो तुम्हारी ताकत बना देगा। आमीन। मैं पवित्र वचन को, बाइबल को अपने जीवन में खुला हुआ देख रहा हूं और पूरा होते हुए देख रहा हूं। हर बात जो लिखी हुई है वो ऐसे मैप की तरह पूरी हो रही है, पूरी 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 पूरी। इसलिए आज मेरी आपको एक सलाह है, ये वचन जरूर पढ़ना और इसको बार बार पढ़ना। कि स्केवा जैसे मुख्य याजकों ने जादू टूने कर दिए, चले गए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में रिजल्ट नहीं था। महासामर्थ तुम्हें कभी उदास नहीं होने देगी। आमीन। जितने सकेवा यहूदी मुख्य याजक हैं, तुम्हें परमेश्वर वहां इस्तेमाल करेगा अपने नाम को ऊंचा करने के लिए। तुम साबित कर दोगे कि परमेश्वर ओ जीवित परमेश्वर है। उसका निकला हुआ एक भी शब्द वो खाली नहीं जाने देगा, खाली खाली। ध्यान रखना, आपने बिल्कुल बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। और महासामर्थ जो आप यहां पे रोज लेने आ रहे हो, हर रोज लेने आ रहे हो, हर नाइट को लेने आ रहे हो महासामर्थ, ये स्टॉक जमा हो रहा है, मिसाइल तैयार हो रही है। आमीन। ये मिसाइल बन रही है बड़ी वाली। आमीन। वो जिस दिन चलेगी आपको उसका इफेक्ट नजर आएगा। मैं बोलता हूं महासामर्थ जब तुम्हारा जब तुम रिलीज करोगे तुम्हारे बच्चों पे, उनके जीवन चेंज कर दोगे तुम।
बिल्कुल चेंज कर दोगे। सही है। उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि जो कुछ भी आज तक मेरे जीवन में चल रहा है वो तेरी ओर से है, वो तेरी योजनाओं की ओर से है। चाहे वो दुख है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद परमेश्वर, वो तेरी ओर से है, वो तूने डिजाइन की है। मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा मुझे कंट्रोल कर रहा है, पवित्र आत्मा की ओर से है। और परमेश्वर मैं जानता हूँ ओ तू मुझे अपनी ओर खींच रहा है। मुझे और खींच परमेश्वर, मुझे और खींच परमेश्वर। अब मुझे दुखों से नहीं डर लगता, अब मुझे बीमारियों से नहीं डर लगता, अब मुझे दुष्ट आत्माओं से नहीं डर लगता। ओ ये दुष्ट आत्माएं मेरा कुछ नहीं कर सकती, ये सिर्फ मुझे तेरी ओर खींचने के लिए। बोलो परमेश्वर मुझे अपनी ओर खींच, मुझे और खींच परमेश्वर, अपनी ओर खींच परमेश्वर। मेरे बच्चों को अपनी ओर खींच परमेश्वर, मेरी मिनिस्ट्री को अपनी ओर खींच परमेश्वर। परमेश्वर अगर 10 है वो 5 रह जाएंगे, मैं और भंगड़ा डालूंगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में प्लान कर रहा है और वो मुझे तेरी ओर खींचने के लिए है। मुझे और खींच परमेश्वर, अपनी ओर खींच, अपनी ओर खींच। जो पुरानी बीमारी आज तक नहीं हल हो रही, परमेश्वर मैं जानता हूं तू मुझे अपनी ओर खींच रहा है, मुझे और अपनी ओर खींच परमेश्वर, मुझे अपनी ओर खींच। बोलो परमेश्वर को, मैं तुम्हारे शब्दों को सुनना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं। मुझे अपनी ओर खींच, मुझे अपनी ओर खींच परमेश्वर, मेरी मिनिस्ट्री को, मेरे परिवार को अपनी ओर खींच। मैं बीमारियों में भी तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदाबंद, क्योंकि मुझे तेरी ओर खींचती है खुदाबंद। मुझे और खींच मेरे परमेश्वर। अगर मेरा फाइनेंस कम है परमेश्वर, ये मुझे तेरी ओर खींचने के लिए है परमेश्वर। अगर परमेश्वर पिता मेरे कलीसिया में कम है मेरे खुदाबंद लोग, वो भी तेरी ओर खींचने के लिए परमेश्वर। मुझे और खींच खुदाबंद, अपनी ओर खींच खुदाबंद, मुझे और खींच खुदाबंद। मैं तैयार हूँ मेरे खुदाबंद, मैं तैयार हूँ खींचने के लिए खुदाबंद। मुझे खींच परमेश्वर, अपनी ओर खींच। अब मेरे परिवार को खींच, मेरे कलीसिया के मेंबर्स को खींच, मेरे फाइनेंस को खींच, मेरे हर एक परिवार को खींच, मेरे बच्चों को, मेरे रिलेशंस को खींच परमेश्वर। अपनी ओर खींच खुदाबंद, अपनी ओर खींच परमेश्वर, और कर परमेश्वर। मुझे खींच अपनी ओर, अपनी ओर खींच। बोलो 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 परमेश्वर को अपनी ओर खींच मुझे परमेश्वर। आपके शब्द नहीं सुनाई दे रहे, बोलो उसको। तुम्हारे एक एक के शब्द आज अगर मिस कर गए, ये बड़ा चैप्टर मिस कर जाओगे, बड़ी योजनाएं मिस कर जाओगे। बोलो परमेश्वर, वो दुष्ट आत्माएं मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं जानता हूँ, जानती हूँ, वो तेरी ओर खींचने के लिए है। वो बीमारियां मेरा कुछ नहीं कर सकती, वो तेरी ओर खींचने के लिए है। ओ वो कमजोरी मेरी, वो मेरे चर्च का ना बनना, परमेश्वर मैं जान चुका हूँ, वो तेरी ओर खींचने के लिए, तेरी ओर खींचने के लिए, तेरी ओर खींचने के लिए, तेरी ओर खींचने के लिए। बोलो उसको, बल लाओ अपने शब्दों में और बोलो उसको, बल से बोलो। ये वो समय है जब तुम बोलोगे, पवित्र आत्मा सुनेगा, उसको पूरा कर देगा। वो पीछे 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 वो पीछे। बोलो बोलो बोलो, सब सब हॉल में, हर एक हॉल में बोलो 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 बोलो। मैं बोलता हूँ, बोलो परमेश्वर, सब बीमारियां मैं जानता हूं परमेश्वर तेरी ओर खींचने के लिए। परमेश्वर मुझे खींच और अपनी, मुझे खींच अपनी ओर, मुझे खींच अपनी ओर परमेश्वर। बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मुझे अपनी ओर खींच परमेश्वर। बोलो 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 बोलो। आपके आवाज को, बल को बढ़ाओ। ओ मैं तुम्हारे जीवन में जो योजना देख रहा हूं वो बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ी है। तुम नहीं देख सकते, मैं देख रहा हूं ऊपर से। मुझे परमेश्वर, जो तुम्हारे जीवन में उदासियां हैं
मैं उस उदासियों के पीछे तुम्हारा बड़ा केक देख रहा हूं जो परमेश्वर बना रहा है। परमेश्वर खुद उसको सेलिब्रेट करना चाहता है। तुम्हारी उदासियों को, तुम्हारी बीमारियों को वो सेलिब्रेट करना चाहता है। तुम्हारे अकेलेपन को, तुम्हारे जो अटैक है, परमेश्वर एक दिन उनको खत्म करेगा और तुम्हें वो ऐसा कर देगा ओ तुम आनंद मनाओगे कि परमेश्वर तूने मुझे अपनी ओर खींचा, क्योंकि उसी अटैक की वजह से। बोलो परमेश्वर को, बोलो परमेश्वर मुझे अपनी ओर खींचे, परमेश्वर मुझे अपनी ओर खींचे मेरे परमेश्वर। तुझे कोई बीमारी मुझे आपसे दूर नहीं कर सकती। हर बीमारी हमें आपकी ओर करीब लेकर आएगी मेरे परमेश्वर। बोलो मेरे बच्चों को परमेश्वर अपनी ओर खींच। बोलो मेरी कलीसिया को परमेश्वर अपनी ओर खींच। मेरे आने वाले वंश को परमेश्वर अपनी ओर खींच। परमेश्वर मेरे फाइनेंस को अपनी ओर खींच। परमेश्वर मेरी हेल्थ को अपनी ओर खींच। परमेश्वर मेरे शरीर को अपनी ओर खींच। परमेश्वर मेरे बल को अपनी ओर खींच। परमेश्वर मेरे शब्दों को अपनी ओर खींच। खींच ले परमेश्वर, खींच ले परमेश्वर। मैं जानता हूं आज तक मैं क्यों अधूरा हूं, क्योंकि वो तेरी योजना पीछे थी। आज तक मेरे बच्चे क्यों नशे में थे, क्यों? ताकि मैं तेरी ओर आ सकूं परमेश्वर। परमेश्वर मैं जान चुका हूं ये तेरी ओर से तू मुझे अपनी ओर खींच रहा है। मैं तेरी ओर आता हूं, मैं तेरी ओर आता हूं। और खींच मुझे परमेश्वर। मैं जान चुका हूं, मैं जान चुका हूं, मैं जान चुका हूं। बोलो 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 बोलो। ले चल मुझे। अपने शब्दों को रखो। 2 मिनट है आपके पास, सिर्फ 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं है। अगर 3 मिनट तुम परमेश्वर के सामने अपने शब्दों को नहीं लेकर गए, तेरे सिंहासन गलत हो जाएगा। के पास ले चल मुझे। गलत हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं अपने शब्दों को लेकर जाओ परमेश्वर के पास। अपने शब्दों को लेकर जाओ, लेकर जाओ, लेकर जाओ। बल से, बल से, मैं बोलता हूं बल से। मुझे खींच ले, मैं आऊं। बल से, बल से, बल से, बल से, बल से, बल से, तुझे ढूंढता बल से, हुआ, बल से, तुझे बल से। चाहता परमेश्वर, बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मेरे शब्दों को अपनी ओर खींच, मेरे मन को अपनी ओर खींच, मेरे शरीर को अपनी ओर खींच। परमेश्वर मेरे दिल को अपनी ओर खींच। परमेश्वर मेरे दिमाग को अपनी ओर खींच। परमेश्वर मेरी धड़कनों को अपनी ओर खींच। परमेश्वर मेरे कदमों को अपनी ओर खींच। परमेश्वर मेरे रास्तों को अपनी ओर खींच। मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। बोलो परमेश्वर, बोलो परमेश्वर, बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर को बोलो कि खींच मुझे परमेश्वर अपनी ओर, खींच मुझे परमेश्वर अपनी ओर, अपनी ओर, अपनी ओर, अपनी ओर। ओ बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मुझे खींच, खींच मुझे, मेरी सोचों को खींच परमेश्वर अपनी ओर। ओ खींच मुझे परमेश्वर मेरी सोचों को, मेरे माँ बाप को खींच परमेश्वर, मेरे भाई को, मेरी बहन को ओ खींच परमेश्वर, मेरे फादर को, मदर को, मेरे बच्चों को, मेरी सिस्टर को खींच परमेश्वर। ले चल मुझे, ले चल मुझे। मैं क्या देख रहा हूँ परमेश्वर के और तुम पास आ चुके हो। ले चल मुझे। आप बोल रहे हो परमेश्वर तुम्हें और अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा, अपनी ओर खींच रहा। मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर तुम्हें खींच चुका है। शुक्र आराधना, आनंद मनाओ क्योंकि वो खींच रहा है तुम्हें। आनंद मनाओ, तुम्हें खींच रहा है। आनंद मनाओ, तुम्हारे बच्चों को खींच रहा है। आनंद मनाओ, तुम्हारी कलीसिया को खींच रहा है। आनंद मनाओ, वो तुम्हारे फाइनेंस को खींच रहा है। वो खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, वो खींच रहा है तुम्हें। ऑनलाइन जितने देख रहे हैं
ओ बोलो, मेरे घर को खींच, मेरे हस्बैंड को खींच, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरे बिजनेस को, मेरी जॉब को परमेश्वर खींच, खींच परमेश्वर, मेरी बीमारियों को परमेश्वर, मेरे मन को, मेरे शब्दों को, ओ मेरी बातों को, मेरे सब लोगों को परमेश्वर अपनी ओर खींच, परमेश्वर अपनी ओर खींच। मैं बोलता हूँ स्वर्गदूत तुम्हारे पास आ रहे, ओ स्वर्गदूत तुम्हारे पास आ रहे, स्वर्गदूत तुम्हारे चेहरे को देख रहे हैं, स्वर्गदूत तुम्हारी बातों को सुन रहे हैं और परमेश्वर तुम्हें खींच रहा है, परमेश्वर तुम्हें खींच रहा है, परमेश्वर तुम्हें खींच रहा है। इंग्लैंड में जितने लोग देख रहे हैं जो सभा में आए थे, मैं बोलता हूं तुम्हें आज ही खींचे परमेश्वर। तुम्हारे घरों पे महासामर्थी स्वर्गदूत आ रहे हैं तुम्हें छूने के लिए, अशुद्ध आत्माओं को मारने के लिए, ओ खींचने के लिए, वो तुम्हारे हर प्रभाव को वो परमेश्वर के पास ले जाएंगे, परमेश्वर के पास ले जाएंगे, परमेश्वर के पास ले जाएंगे। मुझे ले चल, जिन लोगों को कैंसर था वो हील होने जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कैंसर की दुष्ट आत्माओं, चलो इनको छोड़ो 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 छोड़ो। तुम कहीं भी बैठे हो, मैं तुम्हें छूता हूँ, मैं तुम्हें छूता हूँ, मैं तुम्हें छूता हूँ। मैं वहां पे मारता हूँ जहाँ कैंसर छुपा हुआ है, जहाँ कैंसर छुपा हुआ है, जहाँ ओ जादू टूने छिपे हुए हैं, मैं उनको मारता हूँ। जिनको दौरे पड़ते हैं मैं छूता हूँ, उनको छूता हूँ, छूता हूँ, छूता हूँ, छूता हूँ, छूता हूँ। यीशु के नाम से तुम्हारी हड्डियां नहीं हो जाए, यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे घुटनों में नया बल आए, यीशु मसीह के नाम से। मैं छूता हूँ तुम्हें, छूता हूँ, छूता हूँ, छूता हूँ, छूता हूँ, छूता हूँ। स्वर्गदूत तुम्हें जाए अभी 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 तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे बच्चों को छुए वो, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ को छुए वो, तुम्हारे चर्च को छुए वो, पूरे चर्च को, पूरे चर्च को, पूरे चर्च को छुए 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 छुए, तुम्हारे पूरे चर्च को छुए, तुम्हारे ऑनर को छुए वो, तुम्हारे ऑनर को खींचे वो, ऑनर को छुए, ऑनर को, ऑनर को, ऑनर को। जो बिजनेस में नई योजनाएं हैं मैं छूता हूं उनको, ओ वो खींचे परमेश्वर की ओर। बड़ी योजनाएं स्वर्गदूत जाएं और वो योजनाएं बनाएं और तुम्हारे जीवन में सिद्ध हो जाए, वो तुम्हारे जीवन में सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए। ले चल मुझे, यस, उठाओ हाथों को। ये अहम समय है जब परमेश्वर हमारे बीच में है, उसकी योजनाएं हमारे बीच में है और परमेश्वर बिल्कुल तुम्हारे घरों पे उतर चुका है, तुम्हारे बच्चों के जीवन में उतर चुका है, तुम्हारे चर्च में उतर चुका है, परमेश्वर तुम्हारे शरीर में उतर चुका है। वो जब उतरता है वो फेलियर को चेंज कर देगा, वो तू है यहाँ, ले चल मुझे। परमेश्वर जी हम हाथों को उठाते हैं और हिलाते हैं खुदा। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं स्वर्गदूत उनके घरों में जाएं, स्वर्गदूत उनको छुए, उनकी चीखों को सुने, स्वर्गदूत उनका रोना देखे परमेश्वर के टेबल पे लेके जाए, स्वर्गदूत उनके हाथों को देखे परमेश्वर के टेबल पे लेके जाए, परमेश्वर के आगे लेके जाए। तुम्हारे फंसे हुए सब काम आज स्वर्गदूत सुने, देखे और परमेश्वर के टेबल पे लेके जाए और यस करवा के वापस लाए, वो यस करवा के वापस लाए। परमेश्वर जितने लोग हाथों को हिला रहे हैं खुदावन, मैं जानता हूं आप उनके चेहरे देख रहे हैं, आप उनके चेहरे देख रहे हैं। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर जी आपकी दया के लिए, आपके इस बड़े तरस के लिए खुदावन, बड़ी योजनाओं के लिए खुदावन जो आपने इनके जीवन में रखी मेरे खुदावन, इनके बच्चों के जीवन में आज ही पूरी हो खुदावन, इनके घरों में आज पूरी हो खुदावन, इनके फाइनेंस में आज पूरी हो मेरे परमेश्वर।
आज ही खुदावन, आज 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 मैं तेरे पास आता हूँ उठाओ हाथ, प्रेमी दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। उसको बोलो अपने मैं शब्दों तेरे से, पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। उसके तुझे देखते हुए उसकी ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं आऊंगा। तुझे चाहता हुआ, तुझे ढूंढता हुआ, अपने शब्दों से मुझे खींच ले मैं आऊंगा। तुझे चाहता हुआ, तुझे ढूंढता हुआ, मुझे खींच ले मैं आऊंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं आऊंगा। ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं आऊंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। उसकी ओर जा रहे हो, मुझे बोलो अपने शब्दों से, ले चल मुझे, ले चल मुझे सिंहासन के पास। पवित्र आत्मा, चल मुझे, चल मुझे, यीशुआ, चल मुझे, यस, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, पवित्र आत्मा, चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। पवित्र आत्मा, चल मुझे, पवित्र आत्मा, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र आत्मा, पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। यीशुआ, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र आत्मा, दिल से, पवित्र आत्मा, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं आऊंगा। तुझे ढूंढता हुआ, यीशुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं आऊंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं आऊंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं आऊंगा। ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं आऊंगा। ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं आऊंगा। ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, Yes. ले चल मुझे बोलो, तेरे बोलो परमेश्वर। सिंहासन के पास। बोलो पवित्र आत्मा जी को, ले चल मुझे, बोलो प्रभु यीशु ले को, चल मुझे, ले चल मुझे
तू है जहां, ले चल मुझे, यस ले चल मुझे, यस ले चल मुझे तेरे यशुआ। सिंहासन के पास, यशुआ ले चल मुझे, यस मैं तेरे पास से आता हूँ यस पवित्र दिल से, यस आराधना मैं करता हूँ यशुआ प्रेमी मन से, मैं तेरे पास से आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ खींच ले मैं आऊंगा, यशुआ तुझे ढूंढता हुआ तुझे यशुआ चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं आऊंगा, तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं आऊंगा, ले चल मुझे, यशुआ ले चल मुझे, यशुआ तू है यहाँ, पवित्र ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यस तू ही जान, यस 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा चल मुझे, जीसस पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से होके मूव कर रहा है यस तू ही जान, यस 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 पवित्र आत्मा यस Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. तेरा स्वागत है मेरे घर सदा तेरा स्वागत है हमारे घरों में सदा
हमारे बच्चे तेरा सदा स्वागत करेंगे। हमारे वंश तेरा सदा स्वागत करेंगे। ये बड़ी आजादी, बड़े छुटकारे, बड़ी आजादी परमेश्वर, परमेश्वर ये बड़े यीशुआ बड़ी आजादी के लिए आसमानों का तू खुदा मेरे यहोवा जिंदा थैंक यू परमेश्वर है। आसमानों का तू खुदा आपका यहाँ पे आना मेरे यहोवा और अपनी ओर इनको खींचना, उसके लिए बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदा। दिल से मैं तेरी बड़ा धन्यवाद करते हैं। दिल से मैं तेरी हमदे करूँगा, बादशाहों के बादशाह तू आसमानों का तू खुदा मेरे यहोवा अपने आप तुम खुदा छूट के जा रहे हो बिना बोलते। परमेश्वर तुम्हें आजाद करता जा रहा है, छुड़ाता जा रहा है। यहोवा जिंदा खुदा थैंक यू जीसस। है आसमानों का तू खुदा मेरे यहोवा जिंदा खुदा। थैंक यू जीसस। दिल से मैं परमेश्वर आपके आगे झुकते हैं खुदावंद, इस बड़ी आपकी प्रेजेंस के लिए। आपका यहाँ पे होना हमारा जीत का साइन है मेरे परमेश्वर, हमारे मिराकल का साइन है परमेश्वर, हमारे चर्च का जीतना ये साइन है कि आप यहाँ पे हो खुदा। हमारे बच्चों की जीत है ये साइन है कि आप यहाँ पे हो परमेश्वर। हमारे फाइनेंस का सबसे बड़ा जीतना ये साइन है कि आप हमारे बीच में। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। आपके आगे झुकते हैं, आपके स्वर्गदूत सबको जितने ऑनलाइन ऑफलाइन सुन रहे हैं खुदावंद सुनेंगे, उनको कंट्रोल करें स्वर्गदूत। इनके घरों पे तेरा कंट्रोल बने, इनके शब्दों पे तेरा कंट्रोल बने। पवित्र आत्मा आप कंट्रोल करें यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपकी दया, प्रभु यीशु आपका तरस सब परमेश्वर के दास दासियों, उनके बच्चों पे, सब तेरे विश्वासियों पे, उनके लोगों पे, मेरे साथ और महासामर्थ के खुदावन सब लोग जो पूरी दुनिया में सुन रहे मेरे खुदावन, उन सब पे तेरी बड़ी दया, बड़ी दया, बहुत बड़ी दया परमेश्वर सदा 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 बनी रहे खुदा। सदा बनी रहे खुदा, सदा बनी रहे खुदा,
सदा बनी रहे खुदा। प्रभु यीशु, सब बातों को तेरे हाथों में देता हूं खुदावन, आपके पवित्र नाम से हम मांगते हैं। परमेश्वर की योजनाओं पे सदा चलना सीखिए, आप बहुत बड़े गोल को अचीव करोगे। आज की जो प्रेयर प्रार्थना थी, ये जो संडे आने वाला है 2 तारीख को बड़ी मीटिंग है। आप ऐसा देखोगे कि मिसाइल वर्ल्ड जो मैंने बोला है आपके चर्च में वो दिखाई देगा शब्द। बड़े मिराकल 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना आप बढ़ने जा रहे हो। तुम्हारे बिजनेस, जॉब, कलीसियाएं, चर्च सबसे ज्यादा बढ़ने जा रहे हैं। यस, नेक्स्ट जो अगला थर्सडे वीरवार होगा वो नीचे ही होगा, खुली हवा में। मैंने इनको बोला था कि बारिश नहीं आनी, पर ये लोग मैप को देखकर इन्होंने फिर ऊपर डिजाइन कर दिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो है उसमें बड़े एयर कूलर का इंतजाम किया गया है, बड़े का, सिंपल नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का। आपको गर्मी आपके पास भी नहीं आएगी। और ध्यान रहे, परमेश्वर में आपने एक भी गलती नहीं करनी। क्यों आपने आज पढ़ा, इतने बड़े लोग जब गलतियां छोटी करते हैं, बड़े बड़े वो परमेश्वर के गिफ्ट वरदान उनको खो बैठते हैं जो वो सोच भी नहीं सकते। तो अभी हम उस रस्म को पहले पूरा करेंगे। परमेश्वर के घर से जो गिफ्ट आए हुए हैं, प्रेयर शॉल, उसको हम परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाएंगे। और आपने ध्यान रखना, सब हिदायतों को पूरा करें, ध्यान से देखें। और जब यहाँ पे आते हो, आज मुझे बोल रहे थे लोग यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो कोई उनको सामान ऊपर लेके आना था या नीचे लेके जाना था। आपने खुद करना है, ये आपका घर है। आपको पता है यहाँ पे एक छोटा सा काम किया हुआ बड़े मिराकल को पैदा करता है। वो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपको रोका जाएगा। आप हर काम में अपना हाथ डालें जरूर। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है ये काम मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, जरूर करें। क्यों? क्योंकि यीशु को कहां ढूंढना है आपने? एक दूसरे के अंदर। जब आप इस वचन को सदा पूरा करोगे, आप कभी निराश नहीं रहोगे, कभी भी नहीं। और आज मैं अपने प्रेयर रूम में चला जाऊंगा और देखो फिर मिसाइलें कहां कहां गिरनी है। इंग्लैंड में हमने चर्च शुरू कर दिया है और उसका एड्रेस सब कुछ इंटरनेट पे डाल दिया जाएगा और बहुत जल्द तुम भी अटेंड करोगे वहां पे जाकर। मेरी विश है कि मेरे सब लोग हमारे हर घर पे जाएं और वो देखें वहां सामर्थ कैसे बरसती है परमेश्वर की। इसलिए आपने ध्यान रखना है, हर काम को ध्यान से करें। यहां पे जब आते हो ध्यान रखो
साफ सफाई का, काम का, हर जगह का, सेवा का आपने खुद हिस्सा डालना है। हिस्सा मतलब पैसे मत सोचना, आपने खुद करना है ताकि परमेश्वर के घर से आपको बड़ा फेवर आ सके।